धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप इस योग्य हैं। आपने प्रभु अपने पुत्र के द्वारा हमें छुटकारे का रास्ता बना कर दिया और सहायक पवित्र आत्मा दिया ताकि हम उस मार्ग में पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने, आपकी महिमा को प्रकट करने वाले बने और आपका राज्य इस धरती पर हमारे द्वारा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। आपकी इन योजनाओं के लिए जो आपने सब मनुष्यों के लिए बनाई, धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम आपके वचनों की गहराई में जाते हैं और उस वचन की सच्चाई को समझते हैं, हमारा जीवन उस प्रकाश से प्रकाशमान हो जो प्रकाश हमारे जीवन में होना चाहिए। आत्मा का प्रकाश बिना पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में आ नहीं सकता और आत्मा का प्रकाश आपका इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। मसीह जो हमारा जीवन की ज्योति है, वो हमारे जीवन में प्रकाशमान है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा के लिए जिसके द्वारा ये हमारे जीवन में पूर्ण होता है। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 68 है। आज हम शुरू कर रहे हैं फिर के व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता, परिपक्व हो जाना, यानी कंप्लीट मैच्योर हो जाना, फुल मैनहुड जिसको बोल सकते हैं। और ये मैच्योरिटी की इंग्लिश में परिभाषा होगी, छोटी सी परिभाषा है, मींस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट टू कंप्लीटनेस, यानी पूर्णता के लिए धीरे धीरे करके हमको परिपूर्णता के द्वारा हम पूर्ण हो जाए। और कंप्लीटनेस का मतलब होता है पूर्णता। और इसको हम इस तरीके से भी, हमारा मनुष्य का जो माइंड है, वो माइंड का मतलब होता है 5 सेंसेस। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों का कंट्रोल जो प्रोसेसर है, जहां पर इसका निष्कर्ष निकलता है कि आपने क्या देखा, क्या सुना और आपकी समझ में क्या आया, ये सारी इंद्रियों का जो निष्कर्ष निकलता है और उसी के अनुसार हमारे मुंह से वो अंगीकार आता है। तो ये निष्कर्ष निकलता है 5 सेंसेस के द्वारा हमारे माइंड में जो डेवलपमेंट होता है, जो समझ पैदा होती है। लेकिन ये 5 सेंसेस फिजिकल माइंड में काम करती है, इसलिए फिजिकल माइंड वाला व्यक्ति आत्मिक बातों को नहीं समझता, क्योंकि आत्मिक बातों के लिए एक फिजिकल व्यक्ति को क्या चाहिए? नीड्स लाइट एंड लाइफ। प्रकाश भी चाहिए, आत्मिक प्रकाश और आत्मिक जीवन। और ये लाइट प्लस लाइफ, ये इज इक्वल टू स्पिरिचुअल लाइफ। ये बिना पवित्र आत्मा की ये 2 चीजें हमें नहीं मिल सकती। इसलिए शारीरिक मनुष्य जो 5 इंद्रियों वाला है, वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को ना समझ सकता है, ना उसको डिफाइन कर सकता है, ना उसको अंडरस्टैंड कर सकता। उसके लिए ये मूर्खता की बातें हैं। इसीलिए जो शारीरिक मनुष्य हैं, वो परमेश्वर के वचन को बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते सुनने के लिए, उनका मन वचन में नहीं लगता है। इसके कारण है, सबसे पहला कारण है स्पिरिचुअल अपैथी। स्पिरिचुअल अपैथी का मतलब होता है फ्यूटिलिटी ऑफ माइंड और एम्प्टीनेस ऑफ सोल, यानी आपका जो माइंड वाला पार्ट है वो स्पिरिचुअली इस लायक नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन की या परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन बताया जा रहा है उन बातों में आपका मन इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपके मन में उन बातों के लिए कोई जगह नहीं है, शुरुआत ही नहीं हुई है। अभी आप 100% फिजिकल है और फिजिकल व्यक्ति को उसकी परेशानी में कोई उसको दिलासा दे फिजिकली, उसमें उसका मन लगेगा। उससे कोई ऐसी बातें करे जो वो सुनना चाह रहा है तो उसका मन लगेगा। वो बातें हमसे एक्सपेक्ट करेगा
जो वो सुनना चाहता है। और पवित्र आत्मा कभी भी हमारी इच्छा के अनुसार बात नहीं करेगा। पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर की इच्छा को हमारे सामने प्रकट करेगा। और इसलिए ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि लोग परमेश्वर का शुद्ध वचन यानी आत्मिक बातें वो सुनना पसंद नहीं करते। और ये उनके अंदर एक प्रॉब्लम की तरह है, एक समस्या की तरह है, और इस समस्या का समाधान परमेश्वर ही कर सकता है। हम आपको केवल इसके विषय में जानकारी दे सकते हैं और हम ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसका 3 और 4 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 3 और 4 पद पढ़िए। क्योंकि ऐसा समय आएगा, जब ये बात लिखी जा रही थी उस समय से आज आप देखिए, क्या आज ये समय आ नहीं गया जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है? क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सुन सकेंगे, नहीं लिखा है सह नहीं पाएंगे। ये वही बात नहीं हुई कि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है लेकिन तुम उन्हें अभी सह नहीं सकते हो। आज 2021 वर्ष बाद फिर पवित्र आत्मा हमसे उसी बात को स्मरण दिला रहा लिखित वचन में से, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पहले से लिखा था कि ऐसा समय आएगा जो आज है, अब है, कि लोग खरा उपदेश न सह सके। खरा वचन नहीं लिखा यहाँ पे, खरा उपदेश यानी ऐसा संदेश जो प्योरिटी से संबंधित है। खरा संदेश यानी कड़ा संदेश। खरा का मतलब होता है कड़ा, प्योरिटी, शुद्ध। शुद्ध का मतलब कड़क। कड़क संदेश नहीं सुन पाएंगे, ये सुन नहीं सकेंगे, सह नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं सुनेंगे। पर कानों की खुजली के कारण, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। आज देखिए संसार में आप हर कलीसिया में जाकर देखिए, हर कलीसिया के लोगों को देखिए, उनके अपने फेवरेट्स हैं जिनको वो सुनना पसंद कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि वो खरे का मतलब कड़ा नहीं सुन पाएंगे, पवित्र आत्मा के द्वारा बातों को नहीं झेल पाएंगे। वो लोग मालूम क्या करेंगे, वो अपने लिए अपने मन के मुताबिक प्रीचर्स और टीचर्स और पास्टर्स को सेलेक्ट कर लेंगे कि इनकी सुनेंगे। ये प्यार से बता रहे, ये कड़क नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे बच्चे स्कूल में उस टीचर को बहुत प्यार करते हैं जो ना पनिशमेंट दे, ना वो ध्यान दे, वो कुछ नहीं पढ़ना हो पढ़ो, ना पढ़ना हो ना पढ़ो, ऐसी वाली टीचर को बच्चे बहुत प्यार करते हैं। और जो कड़क होती है, जिसकी इच्छा है कि बच्चे देखिए, जब तक डिसिप्लिन के लिए आपको कड़ा भी होना पड़ेगा और आप चाहते हैं कि अगर वो आपके कड़कपन से किसी व्यक्ति को उन्नति मिलेगी तो फायदा उसी का होगा, लेकिन वो कड़कपन नहीं पसंद है। आज की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं पसंद करती जी। खरा उपदेश सह ना पाएंगे और अपनी कानों की खुजली के कारण अपने लिए अपने अभिलाषाओं के अनुसार जैसा उनको सुनना, जो बातें वो सुनना पसंद करते हैं, वो वाली बातों को सुनने के लिए ऐसे प्रचारकों को ढूंढेंगे जो वो बातें बोल रहे हैं जिनको वो सुनना चाह रहे हैं। सीधी बात है, वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी जो बातें वो सुनना पसंद कर रहे हैं, ऐसे लोग जो उनके मन की बातें कर रहे हैं उन्हें सुनने के लिए अपने आप को सेलेक्ट कर लेंगे कि ये मेरे हैं जी। और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में जो कथा कहानी सुनाते हैं, उन्होंने एक स्टोरी बताई, उस स्टोरी में वो 1 घंटा उनको टहलाते रहे, उनको वो स्टोरी में मजा आने लगा। वो मालूम है ये बहुत पुरानी फिलॉसफी है कि एक चीज को लेकर आप 4 घंटे तक लोगों को उसमें एंजॉय कराइए। हम तो वहां गए और फिर वहां जाने में इमोशंस डालते रहिए उस कहानी में, जितने इमोशन डालेंगे वो कहानी उतनी बड़ी होगी और उस इमोशन में वो आनंद लेते हैं। और सत्य कैसा होता है? कड़वा, कड़क। लोग सत्य नहीं पसंद करते। किसी को हार्ड ट्रूथ बोल दो कि तुम गलत हो,
उसको बहुत बुरा लगेगा। और किसी को ब्रदर अरे सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा। परमेश्वर का आत्मा कभी भी आपसे पटाखे बात नहीं करेगा, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो आपसे जब भी बात करेगा हार्ड ट्रूथ, यू आर एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्यूट करेक्ट की बात करेगा, नियरली करेक्ट की बात नहीं करेगा। आपको दिलासाएं नहीं देगा, आपको कोड़े लगाएगा। परमेश्वर जिसे बेटा बनाता है उसको क्या करता है? तो परमेश्वर अपने बच्चों के साथ कैसे पेश आता? पहले ये परमेश्वर की संतान बनना चाहते हो तो तुमको अपने पिता की नेचर मालूम होना चाहिए। हमारा बाप पिता कितना कड़क है। उसने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगा के सबको ये संदेश दिया था, मैं कोड़े लगाता हूँ और साबित करता हूँ कि ये है मेरा पुत्र। और जब उसने हमारे सामने एग्जाम्पल रखा है, यीशु मसीह में एक आदर्श दे गया, हमें उसी पद चिन्ह पे चलना है। तो हमको भी उन सब बातों के लिए तैयार होना है। जैसे हाँ, हमको क्रूसीफाई नहीं होना है, लेकिन हमें प्रतिदिन अपनी इच्छा को मारना है। उसने तो एक बार सलीब पर हमारे पापों के लिए प्राण दिया और आज जीवित बैठा है, लेकिन हमको प्रतिदिन मरना है ताकि हम मसीह में जी सके। ये है सच्चाई। और प्रतिदिन अगर आप मसीह में आप फिजिकली अपनी इच्छाओं को नहीं मारेंगे, अपने उस अपराधी स्वभाव को नहीं मारेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, तो आप प्रतिदिन मसीह में जी नहीं सकते। ये प्रतिदिन का जीवन है। जी आगे पढ़िए। अपनी कानों के अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों में लगाएंगे, परंतु यहाँ पे पौलुस कलीसिया को नहीं लिख रहा है, ये अपने सेवक को, अपने सहयोगी, उस बच्चे को जो इसके द्वारा प्रभु में आया था, उसको लिख रहा है। सेवकाई में है वो इसके साथ, उसको लिख रहा है परंतु। यहाँ पर पर्सनल आ गया, परंतु सब बातों में सावधान रहे। सब बातों में, किन बातों में? के अभिलाषाओं के अनुसार जो सुनना मांग रहे हैं उनके अनुसार न चलने लगना कि अच्छा लोग ये पसंद कर रहे हैं तो हम इसी पे बोलेंगे। कथा कहानियां लोगों को मत सुनाओ। तो सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा सुसमाचार प्रचार का काम कर। सेवक के लिए बहुत जरूरी है कि दुख उठा और सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। और अपनी सेवा को पूरी कर, अधूरी नहीं छोड़ना। जी बस कंप्लीट ना। अब इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। For the time is coming. For the time is coming. When people will not tolerate. When people will not tolerate. Endure. Sound and wholesome instruction. Sound and wholesome instruction. But having ears itching. For something pleasing. Something pleasing यहाँ बहुत खुल के लिखा है। वो उनके कानों को ये सुनने की इच्छा है कि कोई उनकी तारीफ करते हैं। आप बहुत बढ़िया प्रार्थना करते हैं, आप बहुत बढ़िया बाइबल पढ़ते हैं, ये प्लीजिंग वाली बातें सुनना पसंद करते हैं। जी and gratifying they will gather to themselves one teacher after another to a considerable number chosen to satisfy their own liking वो उनकी इच्छा को पूरा करने वाला हो ऐसा पास्टर चुनते हैं। जी and to foster the errors foster का मतलब समझते हैं? foster का मतलब कि देखिए, जब कोई व्यक्ति, जैसे कोई बच्चा है परिवार में, उसके माता पिता दोनों खत्म हो जाते हैं, तो कोई रिश्तेदार उसका जो गार्जियन बनता है वो उसका फॉस्टर फादर कहलाता है। फॉस्टर फादर, फॉस्टर मदर, किसी का पालन पोषण करना, किसी के गार्जियन बन जाना। वो ऐसे पासबानों को, ऐसे सेवकों को पसंद करते हैं जो उनको पालन पोषण करें और किस तरीके का करें? दे फॉस्टर the errors they hold, यानी वो जो गड़बड़ियां, जो कमियां, जो त्रुटियां उनके जीवन में है, उन चीजों को वो ऐसे ही सह लें। अच्छा ठीक है, दुनिया में से कोई 100% नहीं, चलो ठीक है, दुआ तो कर रहा है। यहाँ पे बहुत गहरी मीनिंग है। अरे कोई बात नहीं, दाल में नमक सब खा रहे हैं, चलो ठीक है, प्रार्थना तो कर रहा है, चल तो आ रहा है। ऐसे उनको, यानी वो हार्ड बातें नहीं, वो शुद्धता वाली बातें मत करो। हाँ सब लोग कमी, सब में कमी, कोई परफेक्ट नहीं है, चलो तुम भी ठीक है। ऐसे सेवकों को वो पसंद करेंगे जो उनकी कमियों को नजरअंदाज करेंगे।
कहने का यहाँ पे मतलब ये है जी। and will turn aside And will turn aside from hearing the truth from hearing the truth. ऐसे लोग जो है वो सच्चाई सुनने से अपना मन फेर लेते हैं, हम जहाँ जाते हैं वहाँ ठीक है जी। and wander off And wander off यानी ऐसे भटकने वाले, यानी क्या बोलेंगे, निर्जन स्थानों में भटकने वाले, विल्डरनेस में। And wander off into myths यानी wander off into myths, कहाँ पे भटकते हैं? मिथ का मतलब होता है कल्पनाओं में, झूठी और मन गढ़ंत बातों में भटकते हैं। into myths and man-made fiction and man-made fiction, मनुष्यों की बनाई हुई बातों में ये बहुत प्रसन्न रहते हैं, ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं जी। as for you be calm and cool and cool and steady accept and suffer unflinchingly every hardship. do the work of an evangelist fully perform all the duties of your ministry of your ministry. अपनी सेवा को पूरी तरीके से तू पूरा कर और एकदम पवित्र आत्मा के बनाए हुए स्टैंडर्ड्स में चलकर, अपने स्टैंडर्ड्स यानी उसको लो डाउन नहीं करना है, सेवक को भी नहीं करना, और सेवक को, उन लोगों को उस लेवल पे अपलिफ्ट करना है, ना कि उनकी एरर्स को उनके अंदर पड़े रहने देना है। निकालो एरर्स को। अब इसी के साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, इफिसियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसका 18 और 19 पद, 17-18 पढ़िए, 17-18-19 3 पढ़िए। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम आपसे फिर ऐसे ना चलना। कलीसिया में कौन लोग हैं? कलीसिया जो है वो अन्य जातियों से मिलकर, कलीसिया में कौन लोग आ रहे हैं? अन्य जाति के लोग आ रहे हैं। कलीसिया में सेवक कौन बन रहा है? अन्य जाति के लोग बन रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अन्य जातियों में उनके स्वभाव में एक प्रॉब्लम है। यहाँ पौलुस कलीसिया के सेवक से लेके और कलीसिया के अंगों तक की बात कर रहा है, ये पूरी कलीसिया की बात कर रहा है। और बहुत जरूरी है, आज 2021 वर्ष बाद पहली सदी की कलीसिया को शुरुआत को देखते तो आज हम लोग काफी कोसों दूर चले गए, खाई हो गई बीच में, ट्रुथ में सत्य और झूठ की दो खाइयां, यानी दोनों अलग अलग सिरे बन गए, कहां फॉल्सहुड में चले गए। और हम नाम तो यीशु मसीह का ही ले रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि किस मसीह का नाम ले रहे हो। आगे पढ़िए। क्योंकि अन्य जातियों को ये कह रहा है, क्योंकि अन्य जाति के लोगों में एक प्रॉब्लम है, उनकी बुद्धि अंधेरी थी नहीं, हो गई जी, और उस अज्ञानता के कारण अंधेरी हो गई जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्यूटिलिटी ऑफ माइंड और एम्प्टीनेस ऑफ द सोल। आत्मा नहीं है उनके पास, खाली प्राण है, आत्मा नहीं है, आत्मा रहित। उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और वे परमेश्वर के जीवन का मतलब है स्पिरिचुअल लाइफ। गॉड इज अ स्पिरिट, लाइफ अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट, लाइफ लेड बाय द स्पिरिट, ये है परमेश्वरीय जीवन। और वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर काहे में लग गए हैं। और ये बात कलीसिया को बताई जा रही, क्यों? क्योंकि ये चीज कलीसिया में शुरू हो गई, आज तो चरम सीमा पे है जी। दुश्मन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, क्या लिखा है? वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है
सिखाए भी गए। उसी में सिखाए भी गए हो। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। ये 20 तक हो गया ना, 21 हो गया, आगे निकल गया। चलिए फिर से अब इसको इंग्लिश में पढ़ना बेटा। So this I say So this I say and solemnly testify and solemnly testify in the name of the Lord in the name of the Lord as in his presence as in his presence। देखिए उसकी उपस्थिति में खड़े होकर बोल रहा है। मसीह में बोलना, जब कोई व्यक्ति मसीह में बोलता है, मसीह में का मतलब कि हम उसकी प्रेजेंस में है, उसकी प्रेजेंस हमारे जीवन में है और हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसे हाजिर मान के बोल रहे हैं। यानी वो हमारा हम उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए पौ नहीं फटेगी। सच वही आदमी बोलेगा जिसको मालूम है कि अगर हमने गलत बोला हम गए। जी, that you must no longer that you must no longer live as the heathen इसका मतलब कि अभी तक वैसे चल रहे थे। कलीसिया में ये बात बोल रहा है कि you must no longer, अब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, live as the heathen live as the heathen, the Gentile do in their perverseness, in the folly, vanity and emptiness of their souls of their souls and the futility of their mind. and the futility of their mind. Their moral understanding is darkened, यानी उनकी नैतिक समझ अंधेरी हो गई है। उनके अंदर नैतिकता नहीं है। किनके अंदर? अन्य जाति। कोई नैतिकता नहीं है। नैतिकता का आधार कौन है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह जिसके अंदर नहीं, उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं, अंधेरा। ये मॉरल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। आप नैतिक तौर पे कोई बात ना बोल पाएंगे, ना समझ पाएंगे, ना उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। जी, उनकी मॉरल अंडरस्टैंडिंग जो है, नैतिक समझ जो है, वो अंधेरी हो गई है। and their reasoning is beclouded. एंड देयर रीजनिंग, उनकी जो तर्क शक्ति है, बी क्लाउडेड यानी धुंधली है। उनको कुछ ही नहीं समझ में आता है, यस और नो, कहाँ हाँ करें कहाँ ना करें। जी, They are alienated, they are alienated, estranged, self-banished from the life of God, from the life of God। ये होली स्पिरिट यानी आत्मा रहित होगा यहाँ पर। From the life of God with no share in it. with no share in it। This is because of This is because of the ignorance, the ignorance, the want of knowledge, the want of knowledge and perception, and perception, the willful blindness the willful blindness that is deep-seated that is deep seated in them in them due to their hardness of due heart, to their hardness of heart, to the insensitiveness to the insensitiveness of their moral nature. of their moral nature, In their spiritual apathy, in their spiritual apathy, they have become callous they have become calloused, and past feeling past feeling and reckless and have abandoned themselves and have abandoned themselves a prey to unbridled sensuality अप्रे का मतलब है PREY प्रे। वो ऐसे लोग शिकारी के लिए बहुत काम के हैं। आपका शिकार किया जा सकता है बहुत आसानी से। कोई भी व्यक्ति आपको अपनी फिलॉसफी में फंसा सकता है। ऐसे लोगों को जिनकी नैतिक स्तर कुछ नहीं है और जिनके अंदर उनकी जो रीजनिंग है वहां पर धुंधलापन, उनको समझ में नहीं आता। उनको जो हाँक ले जाए। जी, eager and greedy to indulge eager and greedy to indulge in every form of impurity, in every form of impurity, that their depraved desires that their depraved desire may suggest and demand. आवश्यकता यानी उनके अंदर जो डिमांड है उसके लिए वो चलेंगे और सजेस्ट, जो वो सजेस्ट करना मांगे वो सजेस्ट करेंगे। उनके पास दो ही चीज है, या तो वो सजेस्ट करेंगे या वो डिमांड करेंगे। जी, वो वाली वर्ड्स कहाँ गई कि तुमने मसीह में ऐसी शिक्षा but you did not but you did not so learn Christ, so learn Christ, assuming that you have really heard him and being taught by him, as all truth is in Jesus, embodied and personified in him। जैसा मसीह में, यीशु मसीह में पूर्ण सत्य है,
तुमको मसीह आदर्श है, सेवक नहीं। तुम सेवक के पर गौर करोगे तो मसीह से फोकस हट जाएगा। हमको कैसी शिक्षा मिली है? हम सत्य के लिए, हमको उसने सत्य में जीने के लिए बुलाया है, ना कि सुनने के लिए और बोलने के लिए। और आज क्या कर रहे हैं? सिर्फ सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, चल कोई नहीं रहा है। ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? स्पिरिचुअल अपैथी का मतलब समझ में आया? स्पिरिचुअल अपैथी का मतलब है आपके अंदर इच्छा हट जाना, परमेश्वर के वचन की सच्चाई सुनने की और उसमें मन लगाने की और उसको अपने जीवन में लागू करने की इच्छा ना होना, अनिच्छा होना। आप जिस चीज में, बच्चे का पढ़ाई में मन कब हट जाता है? नहीं, उसकी इच्छा कब नहीं होती है? जब बच्चा पढ़ने में कमजोर हो जाता है तो उसका पढ़ाई से मन हट जाता है। जब आपकी लाइफ कमजोर हो जाती है, आप पापों से, शारीरिक जीवन जीने में इतना वो हो गए कि आपने परमेश्वर को, अपने उद्धारकर्ता को और पवित्र आत्मा, सब चीजों को किनारे करके रख दिया। बस्ता बंद, आप केवल सुनने लगे। आजकल के लोग सुनते हैं, कभी भी चेक नहीं करते उठा के कि इस पुस्तक में जो वो बोल रहा है कैसा लिखा है। और अगर पढ़ भी लेंगे तो वो जिस नजरिए से बोला जा रहा है उसी नजरिए से पढ़ लेंगे, कहेंगे जो बोल रहा वही लिखा है। ये मॉरल अंडरस्टैंडिंग डार्कन्ड, ये सारी चीजें क्लियर हो रही। विवेक काम नहीं कर रहा है, समझ काम नहीं कर रही है, भाषा ठीक से आती नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करते समय ढंग से पढ़ाई नहीं की, किसी तरह नौकरी मिल गई, नौकरी कर ली, परिवार को पाल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, दैट्स ऑल। परमेश्वर की जरूरत किसको है? परमेश्वर की जरूरत उसको होती है ना जिसका कोई आधार नहीं होता जीवन का। उससे पूछिएगा परमेश्वर कौन है, वो बताएगा। जिसके पास जीवन का आधार है ना फिजिकल लाइफ में, उसे परमेश्वर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बच्चों को इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि माँ बाप हैं। जिस दिन माँ बाप नहीं होते तब बच्चों को मालूम होता परमेश्वर कौन है। परमेश्वर उसको चाहिए जिसके आगे पीछे कोई हाथ रखने वाला ना हो, जिसके पास कोई साधन ना हो। उससे पूछो परमेश्वर कौन है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसका 5 और 6 पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 और 6। पहले हिंदी। हमने उससे सुना, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है परमेश्वर ज्योति है, कि परमेश्वर ज्योति है, थ्योरी नहीं है, ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। जी, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। आज लोग कलीसियाओं में काहे के लिए जाते हैं? मैंने बीच में क्वेश्चन किया, परमेश्वर की सहभागिता है। कितने लोगों ने सहभागिता की? अगर आपको ये चेक करना है कि आप परमेश्वर की सहभागिता में जाते हैं वाकई में, तो आप पहला यूहन्ना और उसके पहले अध्याय के 5 पद में आके देखिए। यहाँ पर स्पष्ट आपसे पर्सनल क्वेश्चन कर रहा परमेश्वर। यदि कोई कहे कि हम उसके साथ सहभागिता में हैं और फिर अंधकार में चले, आप 2 लाइफ कैसे जी सकते हैं? तो हम झूठे, कोई व्यक्ति मसीह में भी होकर संसारिक कैसे हो सकता है? तो हम यहाँ पर साफ लिखा है, तो हम झूठे और सत्य पर झूठे हैं। यदि हम कहें कि हमारी उसके साथ सहभागिता है, आई एम इन फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट, और जीवन कैसा है? संसारिक, शारीरिक, तो हम क्या कर रहे हैं? झूठे हैं। हम नहीं बोल रहे, ये परमेश्वर का वचन दोष लगा रहा है, और ये दोष आप पर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसे मिटा नहीं सकते जब तक आप इसको पूरा नहीं करते। बिना पवित्र आत्मा के आप इसे पूरा नहीं कर सकते। आपको हुक्म तो मानना ही मानना है जी। पर यदि जैसा वो ज्योति, पर यदि आप मेरे हम लोगों के सामने ये चीज खोली जा रही है, पर जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, एक दूसरे से सहभागिता, तब हमारी एक दूसरे के साथ फेलोशिप है। जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड होली स्पिरिट इज आवर हेल्पर टू लीड अस इनटू लाइट। बिना उसके हम कैसे लाइट में चल पाएंगे? इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल विदाउट होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा की ये संभव नहीं है। और पवित्र आत्मा के द्वारा ये साबित होता हमारे जीवन में कि हम उसके साथ ज्योति में चल रहे हैं। वी आर इन फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट। एक पद इसी के साथ पढ़िए, इसको आप इंग्लिश में पढ़ना बेटा, इंग्लिश में।
And this is the message. And this is the message. The message of promise The message of promise which we have heard from him which we had heard from him and now are reporting to you. and now are reporting to you. God is light God is light, and there is no darkness in and there is no darkness him at in all. him At all. at all. No, No, not in any way. not in any way. So if we say So if we say we are partakers together we are partakers together and enjoy fellowship with him, and enjoy fellowship with him, yani with Jesus Christ, when we live and move when we live and move and are walking about in darkness, and are walking about in darkness, in darkness, we are both speaking falsely falsely and do not live and do not live and practice the truth and practice the truth which the gospel presents. which the gospel presents. सुसमाचार हमारे जीवन में पूरा नहीं हो रहा, हम झूठ बोल रहे हैं, हम गलत जिंदगी जी रहे हैं और लोगों को गलत मैसेज दे रहे हैं जी. But if we really are living But if we really are living and walking in the light and walking in the light as he himself as he himself is in the light, is in the light, we have true we have true unbroken fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, and the blood of Jesus Christ, his son cleanses us from all sin and guilt, keeps us cleansed from sin in all its forms and manifestations. and manifestation. यानी पाप किए स्वभाव से, पाप की शक्ति से और पाप के प्रकटीकरण से यीशु मसीह के लहू में बचाए रखता है, अगर हम उसके साथ सहभागी हैं. इसमें ब्लड आया ना, जब हम उसके साथ फेलोशिप में होते हैं. जो कोई प्रभु की आत्मा के साथ संगति करता है, जो प्रभु की आत्मा के जो कोई प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा होता है. आप संगति में नहीं रह रहे हैं, आपको लगता है कि आप जाते हैं और वापस आ जाते हैं. आप रोशनी में जाते हैं और रोशनी लगती है, फिर वापस, जैसे आप धूप में जाते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं, और एक लगातार धूप में रहना. तो आप लाइट में जाकर वापस आ जाते हैं, लेकिन लाइट आपके अंदर नहीं आई. यू गेट इनटू लाइट, यानी आप उस लाइट में गए, यू वेंट इनटू लाइट एंड वेंट आउट. आप वहां से वापस बाहर आ गए. आप लाइट में जाकर आ रहे हैं, लेकिन अभी आप लाइट में है नहीं, आप लाइट के साथ नहीं चल रहे हैं. तो ये हम नहीं कह सकते कि हम मसीह में हैं. आप इस वचन के अनुसार ही देख लीजिए, बस इतनी सी बात जितनी अभी बोली, तो कितने लोग मसीह में हैं अगर इसके आधार पे देखा जाए. बाकी बातें तो बात की, मसीह अकेले ये इतना कठिन है. इसीलिए यीशु मसीह कह रहा था धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ. वो लोगों से कहता था, रिलीजियस लीडर को बताता था ये गलत बता रहे, धोखा मत खाओ. और आज लोग रिलीजियस लीडर्स को यीशु मसीह से ज्यादा प्यार करते हैं और धोखा खा रहे हैं. उस प्रभु से पूछिए उस पर क्या बीतती होगी जब लोग उनको प्यार कर रहे हैं जो गलत शिक्षाएं दे रहे हैं. यीशु मसीह पे क्या बीतेगी. न्याय के दिन इसका हिसाब लिया जाएगा. एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद. यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद. यहाँ पर यीशु मसीह यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे बोलेगा, वो अंधकार में ना चलेगा. यीशु मसीह ये नहीं कह रहा उसको मैं अंधकार में चलने नहीं दूंगा. वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा. यीशु मसीह ये नहीं कहा कि मैं उसको चलने नहीं दूंगा, वो कभी आपकी इच्छा नहीं छुएगा. वो खुद नहीं चलेगा. जी, अगर कोई, फिर से पढ़ी क्या लिखा है. यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे बोलेगा. वो अंधकार में ना चलेगा. किसके पीछे चल रहे हो भैया. बिल्कुल सही बात है. ज्योति आगे चलेगी तो अंधकार में कैसे चलेंगे. लेकिन जब हम ज्योति बदल लेंगे तो अंधकार में. उसने पहले कहा जगत की ज्योति मैं हूँ. ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, स्पिरिचुअल लाइट की बात कर रहा है. और वो कहने लगा जो कोई मेरे पीछे बोलेगा
वो अंधकार में चलेगा ही नहीं। जब आप लाइट के साथ चलने लगेंगे तो अंधकार कहाँ रह गया? और अगर आप लाइट के साथ चलने का दावा कर रहे हो, आपकी जिंदगी सब गवाही दे रही, तो आप गलत है, झूठे हैं। तो आप दोनों बातों में फंस जाएंगे। इसको आप सिर्फ अलट पलट पढ़ लीजिए तो आपको पवित्र आत्मा खुद ही समझा देगा। इसमें किसी मनुष्य की जरूरत नहीं है। लेकिन इतने, यानी ये कहते हैं ना स्पिरिचुअल अपैथी, इतना मन हट चुका, ऊब गए, सुन सुन के ऊब गए, इतना प्रचार सुन लिया कि अब उनके दिमाग में सच्चाई घुस ही नहीं सकती। जंगल झाड़ी खड़ी हो गई प्रचार की, तमाम बातें आपके माइंड में भर गई सुन सुन के, लेकिन सत्य अभी तक नहीं घुसा। अब आपको ऊब गए हैं, अब आप वचन से ऊब गए, वचन को सुनने से ऊब गए। अरे ये वही चीज है, वही हम सब सुन सुन के पक गए, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक यही सुना, और अंत में क्या हुआ? मसीह मिला? नहीं मिला। क्योंकि सुन सुन के जाने की आदत पड़ जाती है, हम आदी हो जाते हैं, चर्च जाने के हम आदी हो जाते हैं, वचन सुनने के हम आदी हो जाते हैं, गाना गाने के, ये सब चीज लोग हॉर्न सुन सुन के आदी हो जाते हैं, हॉर्न सुनने के। आप जिस माहौल में रहेंगे थोड़े समय बाद आप उसके आदी हो जाएंगे। ये हालत हो गई है। इसीलिए इसी को कहते हैं स्पिरिचुअल अपैथी। आदी हो गए हैं, सुन हो गए हैं, यानी वो सेंसलेस हो गए हैं। उनके अंदर अब वचन को लेकर सेंसिटिविटी नहीं है। अब वो वचन को सीरियस नहीं लेते हैं। वो बस ऐसे बैठ के, और उनके कानों में खुजली होती रहती है। तो मेरे लायक कोई बात नहीं बोली जो मुझे सुनने में अच्छी लगे, अपनी अभिलाषाओं के साथ सुनना। जी लास्ट में एक वर्ष पढ़िए जो आपको मिलेगा, नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय और उसका 19 पद। नीति वचन 4 अध्याय 19 पद। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है, वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते, किससे ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र। इंग्लिश पूरी हो गई ना? हाँ, 19 पूरी। जी, अब इसको इंग्लिश में बेटा पढ़ना। The way of the wicked The way of the wicked is like deep darkness. is like deep darkness. They do not know They do not know over what they stumble. over what they stumble. उन्हें किस चीज से चोट लगी, किस चीज से ठोकर लगी, उन्हें पता ही नहीं चलता है। ठोकर तो लगती है लेकिन पता नहीं चलता। यीशु मसीह का ठोकरों का लगना अवश्य है। और मालूम आपको, अभी जो हमने पहले पद पढ़ा था उसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। जॉन चैप्टर 8 वर्स 12। Once more Jesus addressed the crowd. He said, I am the light of the world. I am the light of the world. He who follows me will not be walking in the darkness, but will have the light, which is life. यानी क्या लिखा है? जीवन की ज्योति पाएगा। आपको जीवन नहीं, आत्मिक जीवन तभी मिलेगा, पहले ज्योति मिलेगी, उसके साथ जीवन। ये दो चीजें हैं, लाइट एंड लाइफ। आपकी मॉरल अंडरस्टैंडिंग डार्केंड है, आपको कुछ नहीं समझ में आता, आपको वचन इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपको लाइट और लाइफ दोनों चाहिए। यीशु मसीह कह रहा है कि ये जाने से नहीं मिलेगा, ये बाइबल पढ़ने से भी नहीं मिलेगा, ये दुआ करने से भी नहीं मिलेगा, चर्च जाने से भी नहीं मिलेगा। ये मालूम कैसे मिलेगा? ये पवित्र आत्मा के अगुवाई में जब आप चलना शुरू करेंगे तब मिलेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करते हैं ताकि हम इन बातों को अब सीखें कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें किस प्रकार का जीवन देना चाहते हैं, और जो कोई इस प्रकार के जीवन को जो आप उसे देना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा ही संभव है, उसके बिना असंभव है, वो जीवन जो पाना चाहता है प्रभु, वो आपके वचनों को पूरे मन से सुनेगा, और इसलिए सुनेगा क्योंकि उसको जीवन चाहिए, और जीवन की ज्योति भी उसे मिलेगी, और ऐसा जीवन मिलेगा कि उसके जीवन में ऐसी ज्योति होगी कि उसको सब कुछ दिखाई देगा, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, ताकि आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा हम सब के जीवनों से ऐसी प्रकट हो कि आपका नाम महिमा पाए, और सारा आदर सारी महिमा पाए। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।